हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। मैं आपका फ्रेंड, आपका मेंटर गिरिजेश प्रभाकर, आप सबको एक नए सेगमेंट जो कि सिविल संग्राम के द्वारा स्टार्ट किया गया है वो क्या है, ट्रेंडी टॉक्स। इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार से रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स होंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हाल में ही 3 फरवरी को हमारे सम्राट चौधरी द्वारा, जो श्रीमान सम्राट चौधरी हैं, उनके द्वारा हमारे संसद में बजट को प्रिंट कराया गया, बजट को रखा गया और उस बजट में क्या क्या विश्लेषण किया गया, किन किन बिंदुओं पर बात किया गया, उस आज के इस हमारे श्रेणी में ट्रेंड्स में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने फाउंडेशन में ही आपको बता चुका है कि 3 से 4 सवाल जो था डायरेक्ट था हमारे डेटा के ऊपर बिहार में और उसके योजनाओं के ऊपर। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे और क्या क्या हमारा जो बिहार बजट, देखिए सम्राट चौधरी एकदम श्रीमान सम्राट चौधरी कैसे एकदम बड़का बड़का दाढ़ी मोछ बदन बढ़ेले हैं और बजट प्रेजेंट किए हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार चाचा जी। देखिए, तो आइए बाबू हम लोग आज डिस्कस करते हैं बजट के बारे में बिहार का। तो बिहार का बजट पढ़ना क्यों जरूरी है आप लोग के लिए? ओ लोग के लिए नहीं जो ऐसी चौक पर बैठ के एकदम खैनी मल रहा हो, हल्ला कहले है कि हो गया ये हो गया, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ये पढ़ना क्यों जरूरी है? सवाल यहाँ ये होता है ना जी, कि सवाल यहाँ ये है कि आपको बिहार का बजट क्यों पढ़ना है। व्हाई इट इज नेसेसरी टू रीड द बिहार बजट फॉर अ यूपीएससी और अ बीपीएससी एस्पिरेंट। तो पहला, बिहार इज इंडियाज थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट। हम लोग पीछे थोड़ी हैं, एकदम खींचले हैं अपना पॉपुलेशन, थर्ड पॉपुलस हो गए, सेकंड और थर्ड का रेस लगा हुआ है। कब यूपी को छलांग मार के फर्स्ट हो जाएंगे कोई ठीक ठाक नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक ड्रिवेन बाय एग्रीकल्चर। बजट इसलिए पढ़ना जरूरी, आपको बता रहे हैं कि बजट में क्या क्या हमारे यहाँ कहानी बना है और हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तो भैया पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हैं हम लोग, तो पॉपुलेशन में ज्यादा होने की वजह से सवाल का दायरा बढ़ जाता है। तो ये सब बात कहाँ होता है? बजट में होता है। दूसरा बात, हम लोग क्या है बाबू, हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर, जो कि हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, हम लोगों ने इकोनॉमी में सेक्टर में पढ़ा चुका है कि इकोनॉमिक सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या है हम लोग का, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे हम लोग डिपेंडेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटा छोटा एमएसएमई का इंडस्ट्रीज है। उसके बाद सेंट्रल पॉलिसीज इंपैक्ट ऑन मिलियन पीपल। अभी हम लोग देखेंगे आगे अपने वीडियोस में कि किस तरह सेंटर्स का कितना ज्यादा ग्रांट ऑफ एड जो है पिछले पॉलिसी से, पिछले ईयर के पॉलिसी से इस बार बढ़ाया गया है। तो इसमें हम लोग का क्या योगदान है जिससे सवाल बन सकता है एज एस्पिरेंट। ऐसी चौक पे चाय के चुस्की लेकर बहस करने के लिए बजट हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। ये बजट आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो है रेगुलेट कर रहे हैं बिहार में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या एड है जिसके वजह से, देखिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सेंटर के थ्रू मिलता है, एंड द सब्सिडी सपोर्ट फॉर फार्मर्स एंड द वीकर सेक्शन। अभी जैसे कि बात किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को और उनके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, उनके पढ़ाई के लिए और भी सरकार का क्या होगा, योगदान होगा। तो ये सब बातें हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको, क्यों बजट जरूरी है पहले आप समझिए। ऐसी हाय है नहीं चिल्लाना है कि 25-30 गो डेटा रट के चल गए एग्जाम में कि क्या क्या आता है और पते नहीं है कि बजट पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे। तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवालों को निचोड़ निकाल करके ये आपको यहां पर हम रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि बजट को पढ़ना भी है इसी डायरेक्शन में। इन्हीं 5-6 पॉइंटों पे बजट को आपको रखना है और इन्हीं 5-6 पॉइंटों पे बजट को रिवॉल्व करना है, निचोड़ करके सवाल निकालना है। एकरा से एको बाहर सवाल नहीं जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि यह पॉइंट को आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। हम कह रहे थे ना जी कि इससे बाहर नहीं जाएगा, यही लाइन हम बोलेंगे आकर के आपको जब पेपर होगा। तो द बजट जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव इन सेक्टर, बताइए, इससे सवाल इस बार भी था। तो वहीं से हमने, इसलिए बजट इतने जो 2,500 पेज का बजट है उसमें से निचोड़ निकाला गया है। सेक्टर लाइक एमएसएमई सर्विसेज कैन रिड्यूस माइग्रेशन, पॉलिसी स्पेशल लाइक स्टेटस डिमांड, जीएसटी शेयर एंड द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। तो हम लोग इसमें पूरा देखेंगे कि किस तरह से जीएसटी का रोल बिहार में, जीएसटी, उसके बाद कैसे कैसे पैकेजेस मिले हैं, इंफ्रा को मिले हैं, हेल्थ को मिले हैं और विमेन को लेकर के मिले हैं। सारा बात कहानी आपको इस लेक्चर में शेड्यूल किया गया है। तो आते हैं बाबू, पहला बात तो आप लोग को ये समझ में नहीं आता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिफरेंस क्या है। अगर हम आपके सामने रख दें कि ये रहा इकोनॉमिक सर्वे, ये रहा बजट, तो बोलोगे सर आज तक तो पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट होता क्या है, या जितना बैठल सब छूनर है कोई के नहीं पता है।
इन लोग भी किसी को नहीं पता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो आपको बता देते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। स्कूल में आप एग्जाम देते हैं, फाइनल एग्जाम कब, मार्च में, तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो एक साल का आपकी करनी का रिपोर्ट कार्ड है। तो उसी तरह ये एनुअल रिपोर्ट कार्ड है, ये साल के अंत में रिलीज होता है। पहला बात यहीं पर क्लियर करो, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो क्या है, आपका रिपोर्ट कार्ड है, यानी किसी भी स्टेट का, किसी सेंटर का, वो क्या करता है कि पूरे साल का विगत साल का, जो साल बीत चुका है उस साल का रिपोर्ट देता है। लेकिन बजट क्या है बाबू, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड, ये लिखा हुआ है जी, बैकवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है। और ये क्या है बाबू, फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है। बात समझ में आया, यानी जो आपका जो सर्वे है वो क्या होता है, पिछले एक साल की दास्तान होती है, और बजट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, एक साल आगे का प्लानिंग करते हैं कि ऐसे करेंगे, 100 रुपया हम लोग गुटखा पे खर्चा करेंगे, 200 रुपया हम लोग खैनी में खर्चा करेंगे, 500 रुपया हम लोग दूध पे खर्चा करेंगे। तो रे हम लोग बजट बनाते हैं कि इस साल क्या करना है, उसी तरह का है बजट, इस तरह का है। और इकोनॉमिक सर्वे है जो कि क्या क्या एक साल में खर्चा किए, बैठ के अफसोस करता है आदमी इकोनॉमिक सर्वे में कि अच्छा 300 रुपया का तो लगता है कि खैनी खा गए थे हो, 200 रुपया का तो गुटखा हो गया था, 500 रुपया बड़ी दूध में कम खर्चा किए, खैनी गुटखा में बड़ी पैसा खर्चा हो गया। तो ये क्या है कि मंथन करने का काम होता है, कब, जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का एक साल का पछतावा करते हैं, या फिर जो अच्छा काम करते हैं उस पर हम लोग अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं। जो अच्छा काम किया होगा प्रोत्साहित करेगा, जो खराब काम किया होगा वो अगले साल इसको बजट में इंक्लूड करके उसको और स्ट्रेंथन करेगा। तो बात समझ में आया आपको, ये क्या होता है बाबू, सेक्टर्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेक्टर ऑफ स्टैटिकल डाटा। तो हम लोग देश सरकार का निकालते हैं डाटा, सरकार निकालते तो निकालेगी कि एग्रीकल्चर वाला जो है इतना काम किया, ग्राफ बनाएगा, टेलीकॉम वाला इतना काम किया, मेडिकल वाला इतना काम किया। तो ये क्या है, डेटा है, रिपोर्ट है एक साल का, स्टैटिकल डेटा। अब क्या होता है बाबू, अब इसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर दैट पार्टिकुलर एरिया। यहां पर एक बात आपको मिलेगा, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी रिसीप्ट क्या है बाबू, रिसीप्ट जो पैसा सरकार के पास आता है वो पैसा, एक्सपेंडिचर जो पैसा सरकार खर्चा करता है। तो बजट में बनाएगा ना, आपके बोलेंगे कि बजट बनाओ ही महीना का, तो क्या करोगे कि पैसा 500 रुपया पापा देंगे, 100 रुपया मौसी देगी, 10 रुपया नानी देगी, आपका रिसीट हो गया। और खर्चा 200 रुपया गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे, 10 रुपया का पेट्रोल भराएंगे, तो ये सब क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो इसका आप बजट बनाते हो एक महीने का। उसी तरह बजट में रिसीट और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करके हम लोग क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए कि इतना मेरा खर्चा है और इतना मेरा आय है, इतना मेरा खर्चा है, ठीक है। उसके बाद ये बता दिए फॉरवर्ड लुकिंग है। और इसमें एक और क्या बात है बाबू, 2017-18 में रेल बजट को अलग कर दिया गया था और यूनियन बजट से, सॉरी, रेल बजट एंड यूनियन बजट वाज मर्ज्ड। 2000 पहले क्या होता था कि रेल बजट 2016-17 तक क्या था, 16-17 तक रेल बजट एक साथ था, अब अलग था, रेल बजट अलग आता था। और 2017-18 से क्या कर दिया गया, रेल बजट को मर्ज्ड कर दिया गया। रेल बजट एंड यूनियन बजट वाज मर्ज्ड 17-18 में, रेल बजट और तो मतलब सब मिलाकर के एक बजट। तो पहले हम आपको यहां पर थोड़ा सा हम बोलने में मिस्टेक हो गया, आपको हम क्लियर कर दें कि रेल बजट जो था 2017 से पहले अलग आता था, लेकिन 2017-18 का जो सेशन बजट बना उसमें रेल प्लस यूनियन का बजट एक साथ आने लगा, यानी ये दोनों बजट एक साथ, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। और उसके बाद बाबू इकोनॉमिक सर्वे को डीलिंक कर दिया गया 1964 में, यानी पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक ही दिन आता था, बट इसको 1964 में अलग कर दिया गया। कैसे, बजट से एक दिन पहले आएगा इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद आएगा बजट, यानी इकोनॉमिक सर्वे 1964 में अलग कर दिया गया और 18 में 2017-18 में रेल बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया। पहले रेल बजट अलग निकलता था और यूनियन केंद्र की बजट अलग निकलती थी, फिर दोनों को मर्ज करके 17-18 में एक साथ लाया गया। तो एक सवाल आता है कि सर आप इतना बजट 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 हुंकार रहे हैं, तो बजट का मतलब और बजट जैसा शब्द कहां लिखा हुआ है संविधान में? तो बिना संविधान के कोई चीज नहीं है। तो संविधान में बाबू एक वर्ड लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
बजट उजट कहीं नहीं लिखा हुआ है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 112 में। ये किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 202। तो याद रखना, आपका परीक्षा में पूछ देगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में है, या बजट का जिक्र एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में किया जाता है तो किस आर्टिकल में है। केंद्र के लिए 112, स्टेट के लिए 202। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किसको इकोनॉमिक सर्वे और किसको कुछ नहीं। इकोनॉमिक सर्वे आपका रिपोर्ट कार्ड है, साल भर आप का किए हैं उसका ब्यौरा दीजिए, और बजट में आप साल भर करेंगे का उसका ब्यौरा होता है। बात समझ में आया आपको? यही है मेरे बच्चे। अब आते हैं बाबू ओवरव्यू। ये देखिए, थोड़ा सा हमने ओवरव्यू को लिया है बिहार में। जब हम ये, क्योंकि ये क्या है बाबू, ट्रेंडी टॉक्स हमारा, ये आपने बताया कि ये हमारा सेगमेंट क्या है, ट्रेंडी टॉक। तो ट्रेंड में जो जो बात रहा है, इसलिए हम इसमें आंकड़ाएं ज्यादा नहीं रखेंगे आपको। जब हम बिहार बजट प्रीलिम्स से पहले पढ़ाएंगे तब आपको संक्षेप में हम आंकड़े को रखेंगे। तो यहां पर हम सिर्फ आपको अवगत करा देते हैं कि क्या रहा आज के ट्रेंड में हमारे बिहार को लेकर के। टोटल बजट एलोकेशन क्या है बाबू? 3,17,00,000, जो क्या है बाबू 13.969, यानी 69% इंक्रीज है लास्ट वाले बजट से। यानी पहले वाला जो बजट था उससे कितना ज्यादा है हमारा बजट इस बार? तो लगभग 14%। याद रखने का, बहस करना ना होगा चाय दुकान पे अपने और सब मित्र से, तो हमसे तुम लोग पढ़े हो तो याद रखना है और कहना है कि इस साल का जो बजट था ना वो 13,17,000 करोड़ का है, जो कि 14% लगभग, एग्जैक्ट कितना, 13.69% क्या है, ज्यादा है पिछले साल के बजट से। बजट प्रेजेंटेड 3 मार्च 2025 बाई ऑनरेबल सम्राट चौधरी, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। उसके बाद टोटल बजट क्या है बाबू? देखिए, अब कोई कहेगा कि बकलोल टाइप के मिल जाएगा आपको दोस्त, वो कहेगा कि नहीं 3.17 लाख करोड़ नहीं है, तुम एग्जैक्ट बताओ। तो तुम एग्जैक्ट बता देना, हमसे पढ़े हो क्या कि 3,16,895.02 करोड़ है। ले, यही डेटा है तुम्हारा, यही डेटा है, ये फैक्ट हो गया आपके लिए, एकदम एग्जैक्ट फैक्ट। और राउंड फिगर में आपको क्या रखना है बाबू? 3.17 CR इज अ बजट, जो कि हम लोग को मिला है। अब क्या है बाबू कि अब ये तो परसेंटेज हो गया कि 13.69% ज्यादा था, तो कितना ज्यादा है? तो 38,169.30 करोड़ जो है ज्यादा है पिछले साल का बजट सा। तो यही 13% जो है इसी का वैल्यू है, यही 13% जो है इतना ज्यादा है। तो पिछले साल का बजट में जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ये वाला अमाउंट मिल जाएगा, 3,16,000 जो भी है 895 करोड़। बात समझ में आई? ये आपका ओवरव्यू है बाबू। तो आपको इसमें क्या याद रखना है चाय के दुकान पे बहस करने के लिए कि इस साल बिहार का बजट जो है लगभग 14% पिछला साल से ज्यादा है। पहला बात, एकदम लड़ जाना है। दूसरा बात, इसमें क्या है बाबू कि 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है बिहार का, जो कि पिछले से 14% ज्यादा है, मोटा मोटी। अब जब थेथरोलॉजी करने लगे तो बता देना है 3,16,895 करोड़, ठीक है, लाख करोड़ आपको तुरंत खींच देना है। अब आइए थोड़ा सा एस्टिमेटेड ग्रांट फ्रॉम सेंटर, हमने आपको बात किया था कि सरकार की तरफ से ग्रांट इन एड मिलता है। तो सरकार के, सेंट्रल सरकार की तरफ से ग्रांट इन एड कितना का है बाबू? 54,547 करोड़ का एस्टिमेटेड ग्रांट है। ये आपको याद रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपको, इस पे बहस आपको बढ़िया होगा, हो ना हो आपसे सवाल बढ़िया हो जाएगा, बहस तो बात का चीज है। विच इज 2014.4 करोड़ मोर देन प्रीवियस ईयर। तो यानी पिछले बार इसमें से घटा दीजिए कि पिछले बार आपको ग्रांट इन एड कितना मिला था सरकार से, तो घटा दीजिए 14.40 इतना मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा कि ग्रांट इन, देखिए बजट एलोकेशन ठीक है, ग्रांट इन एड यानी जब सरकार जो है, बिहार सरकार जब दिक्कत में पड़ जाता है, बिहार सरकार के पास अपना सब पैसा खत्म हो जाता है, तो सेंट्रल मोदी जी कुछ पैसा और ही दे दीजिए हमको, काहे? तो हमारा मास्टर के पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, डीएम एसडीएम को देने के लिए पैसा नहीं है, तो डीएम को तो सेंटर देगा,
एसडीएम डीएसपी को देने के लिए पैसा नहीं है, थानादार सब, महिला कांस्टेबल लोग सब चिल्ला रही है पैसा नहीं है, तो ग्रांट इन एड दे दीजिए हमको थोड़ा सा, तो यही ग्रांट इन एड जो है दिया जाता है। इसको रिजर्व करके रखता है लोग, इसको यूज करता है बजट से बाहर, जब बजट का पैसा खत्म हो जाएगा ना तब इसको ग्रांट इन एड को यूज करेगा। तो ढेर सब है, पहले वो यूज कर लेता है। ये सब सरकार के नीतियों के हिसाब से काम किया जाता है। अब आते हैं बाबू टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना अनुमान लगाया है बिहार सरकार, कुल पैसे में खर्च लेगा वो, देखिए 3,16,895 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर है। जितना मिला सबे खर्च दिया का। टोटल रिसीट आया कितना, 3,17,000 करोड़। उम्मीद ज्यादा है आने का, खर्चा ज्यादा आने का उम्मीद है कि हम रेवेन्यू कर लेंगे कितना, 3,17,094.3 करोड़, यानी रेवेन्यू सरप्लस। अब भैया 3,16,000 का खर्चा है और कह रहा है कि हम टैक्स फैक्स से सब मिला करके 3,17,000 जमा कर लेंगे, तो रेवेन्यू सरप्लस ना हो गया, सरकार के पास पैसा ज्यादा हो गया। तो रेवेन्यू सरप्लस कितना हो गया बाबू, 88,31.18 करोड़। अब रेवेन्यू सरप्लस रेशियो निकलता है एचडीपी, सही ना, जो स्टेट का जीडीपी है उससे हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। रेवेन्यू सरप्लस, जो रेवेन्यू सरप्लस हुआ उसका हम लोग क्या निकालते हैं, स्टेट जीडीपी से हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो, वो कितना है 0.80%। और फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना है बाबू, 32,718.30 करोड़। ये सब डेटा है, आपको आराम से कराएंगे हम। कब, जब हम आपको बीपीएससी के लिए मेंस सॉरी, जब प्रीलिम्स का बैच कराएंगे ना उस समय कराएंगे आपको। निश्चित सब डेटा फेटा पर ध्यान मत दो, ये ट्रेंडी टॉक्स में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट कितना है और एसजीपीडी का 2.9, ये सब डेटा उटा पर ध्यान अभी मत दो, अभी से पढ़ोगे प्रीलिम्स में 6 महीना देरी है, सब भूल जाओगे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, इस पे भी ध्यान नहीं देने का। ध्यान देने का केंद्र बिंदु क्या है बाबू, ये देखिए श्री सम्राट चौधरी जी दाढ़ी उड़ी फ्रेंच कट रखे हैं, इनको देखिए कहते क्या है कि डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, यानी हम लोग समाज में न्याय करते हुए सामाजिक न्याय का बात करते हैं। ये डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट होगा बिहार का और सामाजिक न्याय का भी बात होगा। बात बढ़िया बढ़िया किए हैं, काम बढ़िया बढ़िया हो जाए इस बार। खैर काम तो अच्छा हुआ ही है हमारे बिहार में अभी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बजट के साथ, ये जो नया बजट हम लोग का हुआ है इसके साथ हम लोग न्यू प्रोस्पेक्टिव, न्यू एनर्जी के साथ हम लोग को इस बजट का इंप्लीमेंटेशन हो अभी अप्रैल से। उसके बाद नए जितने भी योजनाएं की बात है वो सिर्फ और सिर्फ जुमला ना हो। आते हैं पहला, ये सब आपको इस वीडियो के ट्रेंडी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे। वो डेटा फेटा पर ज्यादा ध्यान मत दें आप लोग, इस पे ध्यान दें कि जो आपको चर्चा में याद रखना है, जो कि करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको हेल्प करे, चाय के दुकान पे आपको बहस करने में आपको टॉपिक दे, ये चीज। वो डेटा तो बाबू आपको याद करना होगा एग्जाम से 10 दिन पहले 20 दिन पहले जो हम कराएंगे, और इतना डेटा सफिशिएंट होगा जो हम अभी लिखे, यही डेटा को रिफाइन करके लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा एक्सपेंडिचर रिसीट आपको जब पढ़ा लेंगे तब आपको वो समझ में आएगा कि क्या है राजकीय राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक्सपेंडिचर रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अभी आपको पता भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा मेजर अचीवमेंट्स को ध्यान देते हुए क्या कहता है बाबू कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल प्रोवाइड रेंटेड हाउस नियर पुलिस स्टेशन टू इंश्योर रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर वुमेन कांस्टेबल, यानी हमारी विमेन कांस्टेबल बहनों के लिए क्या है बाबू कि जो बहनों की पोस्टिंग होगी या ट्रांसफर होगी उनके लिए जो नियर पुलिस स्टेशन यानी नियर थाना के बगल में क्या होगा, एक या वहां पर एक सोसाइटी लिया जाएगा या रेंटेड हाउस लिया जाएगा जिसमें हमारी कांस्टेबल बहनें रहेंगी। यानी कांस्टेबल बहनों को अब रहने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक रेंटेड हाउस दिया जाएगा, यानी खुद का अब टेंशन नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट विल ग्रेजुअली बिल्ड कन्या विद्या मंडप इन एवरी पंचायत फॉर सपोर्ट ऑफ वेडिंग पुअर गर्ल्स। और दूसरा, ये देखिए कितना अच्छा पहल है कि जितने भी हम आज हमारे गांव में सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि जितने भी गरीब लड़कियां हैं, जितने भी असमक्ष गार्जियन है लड़कियों का जो विवाह नहीं करा सकते हैं, उनका बेटी का शादी में कितना तकलीफ होता है, कितना ज्यादा तकलीफ होता है। मतलब हम आपको एक उदाहरण देना, टाइम नहीं है देने का, नहीं तो एक से एक उदाहरण देते हैं कि किस तरह से कुछ कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा तकलीफ है, उन दहेज नहीं दे पाते हैं, बेटियों को हमने बहते हुए देखा है।
तो वो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कन्या विवाह मंडप, जिसमें क्या होगा कि सरकार अपने पैसे से उन गरीब बेटियों को, उस गरीब बहनों को वो शादी कराएंगी। तो बाबू सरकार की तरफ से 2 योजना का अनाउंसमेंट डंप किए हैं सम्राट चौधरी जी, बहुत सुंदर है। पहला क्या है बाबू, जितने भी हमारी बहनें कांस्टेबल बहनें होंगी, या तो वो पोस्टिंग के थ्रू जाए या वो ट्रांसफर के थ्रू जाए, तो उनके थाने के नजदीक में, थाने के नजदीक यानी 100-200 मीटर 500 मीटर तक जहां पैदल चलने का फैसिलिटी हो, ना कि अब थाने का नजदीक का मतलब थाना है यहाँ बोरिंग रोड में और हाउसिंग कंकड़ बाग में हो जाए, थाना है मुखर्जी नगर में और हो जाए जाके परमानंद में रहने का, तो दूर हो जाएगा। तो नियर बाई नहीं हुआ। नियर बाई कहने का मतलब कि 100, 200, 500 मीटर के रेंज में जहां पैदल चल के हमारी कांस्टेबल बहनें थाना पहुंच सके। तो उस रेंज में क्या करेंगे, ये रेंटेड हाउस करेंगे तो हमारे विमेन के लिए। और दूसरा, जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, जो गांव की हमारी माता बहनें हैं, सॉरी माता नहीं बहनें हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए कन्या विवाह मंडप की व्यवस्था सरकार के द्वारा लाएगी। ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बाबू, और हमारी बहनों के लिए क्या समस्या, क्या समाधान लाया गया है ये एनडीए सरकार ने, कि पिंक बसेज एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन, एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन। ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, इस ध्यान देना है बाबू इस वर्ड पे, एक्सक्लूसिवली, यानी एकदम सतर्क रूप से कह रहा है, क्या कह रहा है कि फॉर वीमेन, जो क्या करेगी, ऑपरेट इन मेजर सिटीज विथ फीमेल ड्राइवर। ध्यान देना है, एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल, यानी सिर्फ और सिर्फ फीमेल, कोई मेल उल नहीं। कौन कौन, ड्राइवर भी फीमेल, कंडक्टर भी फीमेल एंड पैसेंजर भी फीमेल, तीनों चीज। यानी एक सेपरेट पिंक बस सेवाएं चलाई जाएंगी। कहां देखिए पिंक बस सेवा, जैसे दिल्ली में है पिंक बस सेवा चलाई जाएंगी, किनके लिए, हमारे बहनों के लिए, हमारे माताओं के लिए, जिसमें ड्राइवर भी फीमेल, को ड्राइवर जो भी रहे फीमेल, कंडक्टर फीमेल और पैसेंजर भी फीमेल। तो एवरी बडी इन द बस विल बी फीमेल। पिंक कलर का बस, जो कि हम लोग विमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, विमेन इंपावरमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अभी विमेन्स डे, मदर्स डे, जितने भी डे होते हैं उसमें हम लोग पिंक कलर का बैकग्राउंड रखते हैं, ताकि हम लोग विमेन स्ट्रेंथनिंग दिखा सकें, महिला सशक्तिकरण दिखा सकें। फिर विमेन ड्राइवर विल रिसीव कैश ग्रांट फॉर परचेसिंग ई रिक्शा एंड 2 व्हीलर फॉर कमर्शियल यूज। अब जैसे कि हम लोग अब देख रहे हैं कि पिंक ऑटो रिक्शा अभी हम लोग चलने लगा है हम लोग के मार्केट में। उसमें क्या है कि पिंक ई रिक्शा चलाया जाता है हमारे माताओं बहनों के द्वारा। तो उसमें क्या है बाबू कि रिसीव कैश ग्रांट, उनको कैश ग्रांट दिया जाएगा, यानी सब्सिडी दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। क्या खरीदने के लिए, रिक्शा खरीदने के लिए और 2 व्हीलर खरीदने के लिए। अपना घरे चलाने के लिए नहीं, 2 व्हीलर खरीद के मोटरसाइकिल में लहरिया कट मार रही है, नहीं, फॉर कमर्शियल यूज। जोमेटो में चलाइए, स्विगी में चलाइए, जेप्टो में चलाइए, ब्लिंकिट में चलाइए। तो ऐसे आप लोग कमर्शियल में, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में डिलीवरी एजेंट बनिए। तो इसलिए, तो इसमें क्या हो गया बाबू, अभी तक हमने महिलाओं के लिए, फिर वुमेन लेड व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर विल सेट अप इन मेजर सिटीज। और अब भाई खाली बस दे दिया, ड्राइवर के लिए ट्रेनिंग भी होगा, कमर्शियल व्हीकल के लिए ट्रेनिंग भी कराएगा, ई रिक्शा का ट्रेनिंग भी देगा। तो हम लोग विमेन के नजरिए से बात करें तो पीछे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पहला चीज पुलिस कांस्टेबल महिलाओं के लिए याद होना चाहिए, क्या दिया, रेंटेड हाउस नियर देयर रेडियस, बहुत सुंदर। दूसरा हम क्या किया हमारे माताओं बहनों के लिए, कन्या मंडप का, जो कि हमारे पुअर गर्ल्स थी उनके लिए। तीसरा बात क्या हुआ, अभी तक हम जो कर रहे हैं, जो पिंक बस सेवा, जो क्या बाबू, एक्सक्लूसिवली विमेन, जिसमें ड्राइवर भी, को ड्राइवर भी, कंडक्टर भी और पैसेंजर भी विमेन होंगी। और चौथा बात हम लोगों ने क्या दिया, देखा कि सब्सिडीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल लाइक ई रिक्शा एंड स्कूटर या बाइक, जो भी आप बोलो, 2 व्हीलर, जिसमें दिया जाता था। लास्ट ट्रेनिंग सेंटर, अब दिया है, बस दिया, कॉमर्शियल दिया, तो ट्रेनिंग भी कराएगा, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द वीमेन। तो ये बात यहां पर क्लियर होता है। अब आते हैं बाबू मेजर अनाउंसमेंट फॉर द हेल्थ, भाई स्वास्थ्य के लिए बिहार। अब आपको एक डेटा बता दें, स्वास्थ्य में बिहार जो है बहुत पीछे है,
बहुत ज्यादा पीछे है। अगर मेंस का भी हम आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम करा रहे हैं उसमें, उसके लिए बाबू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ट्रेंड डिटॉक्स आपके लिए, कि इतना ज्यादा स्वास्थ्य में हम लोग पीछे हैं कि हम लोग का जो 6 किलोमीटर का रेडियस में हाफ या बोलो 0.5% भी डॉक्टर नहीं है। सोचो, हम अपना खुद गांव में, मेरा पंचायत टोटल 8 किलोमीटर का है, पंचायत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक हमको पता है कि हमारे जहां पोस्ट ऑफिस है उसके पीछे, अब आज तक वहां डॉक्टर नहीं देखे हम। ये है हमारा गवर्नमेंट स्थिति, गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट अस्पताल में तो वहां कुत्ता सूतता है जी, कुत्ता बकरी वहां रहता है, सब बांधल रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सांप छुछुंदर काट दिया तो मर जाओगे, लेकिन रात में इलाज नहीं हो पाएगा, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, टेटनस का सुई नहीं मिलेगा, रेबीज का सुई नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति है। तो आइए स्वास्थ्य में देखते हैं क्या नया है हमारे एनडीए सरकार के द्वारा। इन एडिशन टू सब डिविजनल हॉस्पिटल, क्या होता है हमारे डिवीजन में, क्या होता है सब डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल बोलते हैं। अनदर रेफरल हॉस्पिटल विल बी बिल्ट इन द बिग सब डिवीजन ऑफ द स्टेट, बिग सब डिवीजन ऑफ द स्टेट। यानी सपोज दैट औरंगाबाद एक औरंगाबाद जिला है, उसका सब डिवीजन दाऊदनगर है, दाऊदनगर है, तो यहां पर क्या है बाबू, रेफरल हॉस्पिटल खोला जाएगा, रेफरल हॉस्पिटल खोला जाएगा, जहां यहां से मरीज जाकर गया नहीं जाए, गया नहीं जाना है, या फिर औरंगाबाद दाऊदनगर में है तो फिर कहीं इधर खोल दे, बारूद ने खोल दे। तो यानी सब डिविजनल एक वहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, जो कि रेफरल हॉस्पिटल जो होगा सब डिवीजन में ही होगा। हो सकता है औरंगाबाद है तो दाऊदनगर खोल दे, अरवल तरफ अरवल का है तो उधर खोल दे, फिर इधर अपना गया तरफ खोल दे, गया में तो ऑलरेडी गया ही है। मतलब इन सब जिलाओं का हम बोल रहे हैं, जो जिला है उसमें सब डिवीजन में, औरंगाबाद का है तो दाऊदनगर खोल दिया, गया का है तो उधर खोल दिया, उन्हें टेकारीदा ने खोल दिया। तो हो सकता है ऐसा इधर सरघाटी तरफ खोल दिया गया का, तो सब डिविजनल एक हॉस्पिटल खोले जिसको रेफरल हॉस्पिटल कहेंगे। कि ऐसा नहीं है कि औरंगाबाद से रेफर किया तो जाइए दाऊदनगर, रेफरल हॉस्पिटल में जाइए, गया मत भागिए। तो ये चीज है बाबू। इसको बिहार कैंसर सोसाइटी विल बी एस्टैब्लिश फॉर द प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज लाइक कैंसर। बिहार अभी तो चल ही रहा है, महावीर कैंसर संस्थान हम लोग देख ही रहे हैं, तो ये एक पहल और है कि बिहार में और भी कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे। अब जो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। ठीक है, ये हमारे हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर के सब ज्यादा इसमें सब डिवीजन वाला था, यानी डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन में ही रेफरल हॉस्पिटल खोला जाना है। अब आते हैं द स्टेट, अब किसमें बाबू, रिलेटेड टू हेल्थ में ही क्या है, द स्टेट विल एस्टैब्लिश ए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनाया जाएगा कि जो कि पब्लिक हेल्थ में ध्यान दे। क्या होगा, अभी गर्मी का दिन आने वाला है, गर्मी के दिन में क्या होगा, लू डायरिया ये सब होने लगता है, तो इसके लिए क्या होगा, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। उसमें क्या होगा कि लोग गांव गांव जा जाकर गांव में लोग को जागरूक करेंगे कि हाँ थोड़ा सा शीतलता ले, सुबह सुबह उठे, दोपहरिया में ना उठे, सोकर कैसे भी गांव में कोई उठता नहीं है, दोपहर में बाहर ना निकले, और थोड़ा सा तारबूज खाएं, ककड़ी खाएं, ये सब। तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का यही काम है। और इनका एक क्या सुपरविजन टीम भी रहेगा, जो सुपरविजन टीम जो है सुपरवाइज करेगा कि कहां कहां पर हेल्थ फैसिलिटी जो किसी डिस्ट्रिक्ट का किसी गांव में बनाया गया है तो वर्किंग है कि नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विल क्या है, ऑपरेट विथ सपोर्ट पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल पे काम करेगा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अंडर द प्राइवेट सेक्टर। यानी प्राइवेट सेक्टर को यहां पर क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उन लोग को इनवाइट किया जा रहा है कि आइए गवर्नमेंट के साथ मिल करके पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, यानी पब्लिक यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी प्राइवेट, और पार्टनरशिप तीनों मिल करके, दोनों मिल करके हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी और प्राइवेट कॉलेजेस का मर्जिंग होगा, जिसमें हम लोग काम करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विल ऑपरेट विद द प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट। जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज जो है, दोनों मिल करके सपोर्ट करेंगे। सही है यार, पीपीपी मॉडल सही होता है, हम लोग पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स में। सिटी मेडिकल सेंटर विल सेट अप फॉर द अर्बन अनप्रिविलेज्ड एरिया। अब देखिए क्या है, अर्बन में भी क्या है, तो अनप्रिविलेज्ड एरिया होता है। चल जाइए आप पटना, चल जाइए मुसलमपुर हाट देने चल जाइए, उधर गया में आप चले जाइए, उधर बोध गया एरिया वाला में चले जाइए, औरंगाबाद में चले जाइए। तो जो अर्बन सिटी होता है ना, उसमें भी अनप्रिविलेज्ड एरिया होता है। ऐसा नहीं है, दिल्ली है, देखिए दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि नहीं, दिल्ली में आप लोग इधर मुखर्जी नगर आप गए हो, रहे हो, देखे हो, तो उधर चले जाइए आप, क्या बोलते हैं, गोपालपुर,
गोपालपुर चले जाइए, कितना बड़ा स्लम है। तो इसी का बात कर रहा है कि अनप्रिविलेज्ड एरिया इन अर्बन, अर्बन में जो अनप्रिविलेज्ड एरिया है वहां पर सिटी मेडिकल सेंटर खोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या है, सिटी में होने के बावजूद भी वंचित है ना। कोई मानेगा, कोई मानेगा कि आप पटना में रह रहे हैं और मुसलमपुर हाट देने आपका बढ़िया स्थिति नहीं है, नाला बह रहा है, कोई मानेगा कि वहां की बीमारी है, आदमी डायरिया से हो रहा है, बोले शहर में रह रहा है, चिकन रोड चक्का चक्का बेली रोड जैसा होगा, मानने के लिए तैयार है कोई? तो क्या बोलते हैं ना कि क्रीमी लेयर में रह रह कर भी आप क्या है, वो अनपॉलिश्ड रह जा रहे हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया है बाबू, सिटी मेडिकल सेंटर खोलने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट बाबू क्या है हमारा, एयरवेज में हम लोग एविएशन सेक्टर में क्या देख रहे हैं, पूर्णिया में क्या है, एयरपोर्ट स्टार्ट सून हो जाएगा, एयरपोर्ट राजगीर में, सुल्तानगंज, ये देखिए यहां पर टाइपिंग एरर है, रक्सौल है, रक्सौल विल बी डेवलप्ड, अ स्मॉल एयरपोर्ट इन भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर विल बी अंडर द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम जो सरकार की है, जिसमें उनका क्या कहना है कि हम हरेक शहर को, हरेक डिस्ट्रिक्ट को क्या है, एयरवेज से जोड़ेंगे। तो उड़ान स्कीम के तहत कहां कहां बाबू याद रखना है, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर को जोड़ा जाएगा एयरपोर्ट में, एविएशन सेक्टर में। ये रक्सौल है बाबू, रक्सौल। अब आते हैं एनाउंसमेंट इन एग्रीकल्चर, जो कि हम लोग देखे हैं एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का सबसे, बिहार में सबसे ज्यादा जो है लोग इंगेज्ड भी रहते हैं, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे कम एग्रीकल्चर में ही है। कितना विडंबना है कि देश का, किसी राज्य का सबसे ज्यादा व्यक्ति किसमें है, कृषि में है, कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन उसका जो योगदान है जो कि सबसे कम है। बिहार का जीडीपी हो जाए, स्टेट जीडीपी हो जाए, या फिर सेंटर का जीडीपी में एग्रीकल्चर का ही सबसे ज्यादा योगदान कम है। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में इंगेज्ड है, उसी चीज में इंगेज्ड है। चलिए अब आते हैं बाबू कि 1289 करोड़ रुपए इज एलोकेटेड टू मॉडर्नाइज 21 एग्रीकल्चर मार्केट, ऑल द मार्केट प्रीमिसेस विल बी मेड फंक्शनल। जितने भी मार्केट थे, पीएमसी मंडियां थी, जितने भी पैक्स के जितने भी हमारे थे, ये नाबार्ड के जितने भी सेक्शंस आते हैं, सबको एक्टिव किया जाएगा। 21 एग्रीकल्चरल मार्केट, ऑल मार्केट प्रीमिसेस विल बी मेड फंक्शनल। जितने भी मार्केट प्रीमिसेस थे सबको फंक्शनल किया जाएगा। द स्टेट विल कोऑर्डिनेट विद एनसीसीएफ एंड नैफेड टू परचेज द तूर, मूंग एंड द उड़द एट एमएसपी। एमएसपी पे हम लोग जान रहे हैं कि इसको तूर को, मूंग को और उड़द को अब एमएसपी पे सरकार खरीदेगी, किसके हेल्प से, एनसीसीएफ और नैफेड के हेल्प से। तरकारी सुधा आउटलेट विल बी ओपनड एट द ब्लॉक लेवल अक्रॉस द स्टेट। तरकारी सुधा, सुधा हम लोग जानते हैं ना, दूध का सुधा, दूध, अरे जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, उसी तरह सुधा बिहार में चलता है ना जी, सुधा का। तो सुधा का मार्केट, तरकारी सुधा खुलेगा, जहां पर क्या होगा कि गांव के हर एक व्यक्ति लोग अपना अपना सब्जी देंगे, वहां से किस तरह कैसे सुधा में हम लोग जाकर अपना दूध देते हैं, फिर वहां से पैकेट होकर दूध सब जगह जाता है, उसी तरह तरकारी सुधा आउटलेट खुलेगा, जिससे ब्लॉक लेवल पे खुलेगा, जो कि पूरे राज्य में वहां से डिस्ट्रीब्यूट होंगी सब्जियां। पॉलिसी टू बी लॉन्च्ड, यानी कुछ कुछ पॉलिसीज जो है बिहार की तरफ से लॉन्च होगा। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये 2025 में लॉन्च होने वाला है। बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन, जो कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग पहुंच रहे हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन भी करना है ना बाबू, 2047 तक हम लोग मीथेन का प्रोडक्शन, मीथेन को हम लोग को रिड्यूस करना है, हम लोग को बायोफ्यूल्स में ज्यादा वर्क करना है। उसके लिए बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, जिसमें हम लोग अभी बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग का जो है ना फूड में न्यूट्रिशियन वैल्यू को बढ़ाने के लिए कदम लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। यानी हम लोग क्या है बाबू, हम लोग आज के डेट में क्या देख रहे हैं, हम लोग आज के डेट में ये देख रहे हैं कि हम लोग खाना क्या खा रहे हैं, हम लोग खाना पेट भरने के लिए खा रहे हैं। जैसे कि जो लोग जो सक्षम नहीं है, द पीपल हु आर नॉट कैपेबल, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे उन लोग का पेट भर जाए। उन लोग न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देगा बाबू, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देगा, पेट भरने के लिए। तो देखते हैं लेबर लोग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ चावल खाता है, क्यों, क्योंकि उसको पेट भरना है, पेट भरने के लिए, तो न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं करेगा। जैसे ही थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो मॉर्निंग में क्या हम लोग टोस्ट, ग्रीन टी, उसका दोपहर में लाइट भोजन करेंगे, यार पेट में गैस हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जूस पी के रहते हैं। तो जब पैसा हो जाएगा ना आपके पास, तो आप लोग किस पे ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे। और जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेट भरने पे ऊपर ध्यान दोगे। तो वही चीज है बाबू, बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में ना यही चीज, न्यूट्रिशन पर ध्यान देने के लिए इस बार बहुत किया गया है। बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी, इस पे तो और खास करके ध्यान देना है बिहार को, जो कि पॉलिसी हमको डिटेल में थोड़ा पढ़ रहे थे, तो बहुत हमको अच्छा बात देखने को मिला कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है
बहुत सारा एंटीबायोटिक जो है, ऐसी झोला छाप डॉक्टर जो है, देखते हैं ना कैसे कि अरे मरीज है इसको हम तुरंत ठीक कर देंगे, फलारगन दे देंगे, डिक्सोना दे देंगे, कुछ होगा तो ठीक कर देंगे। सब वीडियो हम लोग देखे थे बिहार का, कुछ दिन पहले ही हम लोग को ऐसा देखने को मिला था। तो बाबू हम लोग ऐसा क्या है कि हम लोग ऐसे इस पॉलिसीज को हम लोग ऐसे करके देखते हैं। उसके बाद कुछ पॉलिसी क्या है, बिहार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी। अब ये इस पॉलिसी को हम लोग इसलिए मद्देनजर से देखता है क्योंकि जो हम लोग का पॉल्यूशन लेवल जो है बिहार का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है जिसको हम लोगों ने क्या किया है कि माइक्रोन सेट कर लिया है कि इतना ज्यादा माइक्रोन से प्लास्टिक ज्यादा बनना ही नहीं चाहिए। तो इस पॉलिसी में हम लोग बिहार में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को देख करके आगे बढ़ेंगे। तो कुछ और पॉलिसी है बाबू, महिला हाट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द पटना, पटना में महिला हाट होगा। एंड डेडिकेटेड स्पेसेस फॉर वुमेन विल बी डिजाइन्ड इन द वेंडिंग जोन ऑफ मेजर सिटी। बहुत बड़े बड़े शहर में जैसे पटना हो गया, गया हो गया, बेगूसराय हो गया, मिथिला का रीजन हो गया, वहां पर क्या होगा, वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। जैसे हम लोग कैसे आज ठेला देखते हैं उस तरह का वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। अब मोबाइल जिम, अब महिलाओं को हेल्थ को लेकर के देखिए कितना ज्यादा सरकार जागरूक है। मोबाइल जिम ऑन व्हील्स विल बी लॉन्च्ड इन पटना ऑन ए ट्रायल बेसिस विद द फीमेल ट्रेनर। फीमेल ट्रेनर के साथ पटना में मोबाइल जिम की शुरुआत की जाएगी। मोबाइल जिम बनाया जाएगा जिसमें क्या है, महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य के लिए उनको कैसा कार्डियो करना है, कैसे उन लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करना है, उस पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान है। और इसका ट्रायल बाबू पटना में शुरू होने जा रहा है जिसमें ट्रेनर भी कौन होंगी, महिलाएं होंगी। पिंक टॉयलेट फॉर वुमेन जो कि ये पहले का ही योजना है, इसी को अच्छे से विल बी सेटअप अक्रॉस ऑल सिटीज विद 20 इंस्टॉल्ड इन द फर्स्ट फेज विद इन अ मंथ। क्या कह रहा है बाबू कि पहले ही महीना में यानी अप्रैल से लॉन्च होगा ना, तो देखना पूछना जाके सरकार से सवाल, अगर 20 गो नहीं इंस्टॉल हुआ तो 20 गो इंस्टॉल करने का बात हो रहा है अक्रॉस ऑल द सिटीज, ठीक है ना। अक्रॉस ऑल द सिटीज में 20 गो पहला ही महीना इंस्टॉल करना है, जो कि ये पहले का भी योजना है टॉयलेट फॉर वुमेन। लेकिन उसमें क्या है बाबू कि नए सिरे से 20 तो पहले महीना में शुरू करेंगे, सरकार इंस्टॉल कराएगा। देखते हैं नहीं करता है तो सरकार आप लोग पीआईएल डालिएगा। मॉडर्न बस स्टैंड विल बी डेवलप्ड इन द ऑल डिस्ट्रिक्ट इन अ फेज्ड वेज मैनर। ये देखिए ये अच्छा बात है, फेज में लिखा उन्होंने, ऐसा ऐसा वादा नहीं किया कि 20 को इंस्टॉल कर देंगे फर्स्ट फेज विद इन अ मंथ, पहले फेज में 20 को इंस्टॉल करेंगे। देखिए अगर हो पाए तो हम लोग तो कितना अच्छा गर्व का बात है कि 20 गो टॉयलेट एक गो सिटी में हो जाएगा। मान लीजिए औरंगाबाद में 20 गो टॉयलेट महिलाओं के लिए हो जाए, रमेश चौक से लेकर के यहाँ बाईपास तो कितना सुंदर बात है। गया में इधर हो जाए, इधर क्या बोलते हैं अपना यहाँ से सिकड़िया मोड़ से लेकर के राजगीर वाला रोड तक, उधर पटना में हो जाए, इधर बेली रोड से लेकर के यहाँ तक सगुना मोड़ तक, तो कितना सुंदर बात हो जाएगा। तो ये हम लोग के लिए अच्छा बात है, लेकिन हो तब तो 20 गो शुरू होना है, 4 गो बनेगा। हम कह रहे हैं ना तुम लोग को 4 गो टॉयलेट बनेगा पहला महीना में, 4 गो टॉयलेट बनेगा और 16 गो के पैसा खा जाएगा सब, यही होना है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जानकारी है, तो देखिए जाकर के 20 को बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो आपको ग्राउंड लेवल पर ध्यान देना होगा बिहार का डेवलपमेंट के लिए, नहीं तो ऐसे कोई बाहर से आकर के आपको ध्यान नहीं देगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना होगा। उम्मीद करते हैं ट्रेंडी टॉक्स में आपको समझ में आया होगा बात। तो ये हमारे स्टूडेंट के साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स के लिए भी ये था, जो कि बिहार के व्यूअर्स हैं, वो लोग भी देखें और बात को समझे कि बिहार के बजट में क्या क्या बहुत सारी विशेषता थी। और स्टूडेंट लोग आप लोग घबराए ना, आप लोग के लिए एक अलग सा हम बिहार बजट बनाएंगे, जो एग्जाम से कुछ दिन पहले का इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर चल रहा है हमारा, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में और इधर आइकन बटन में देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है हमारा, उसमें इकोनॉमिक्स का जैसा ही कंप्लीट हम कर देंगे बजट एंड टैक्सेशन, उसके बाद बिहार बजट को डिटेल में पढ़ाएंगे वहां। ये तो बस ओवरव्यू था, ट्रेंड में बिहार में चल रहा था जिसकी वजह से हमको बनाना पड़ेगा। होप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ट्रेंडी टॉक्स के, उनके लिए बहुत हम ये बात हमेशा बोलते हैं, हैव अ स्माइल इन योर फेस एंड कीप स्टडिंग हार्ड, कीप स्माइलिंग एंड स्टडिंग हार्ड फॉर योर बीपीएससी मेंस एंड द पीटी। थैंक यू।